26/11 की रात जब पूरी मुंबई जल रही थी, गोलियों की आवाजें समंदर के किनारों से लेकर आलीशान होटलों तक गूंज रही थी, तब भारत की आत्मा कराह रही थी। सैकड़ों निर्दोष लोग, जिनमें बच्चे, महिलाएं, विदेशी मेहमान, पुलिसकर्मी और आम नागरिक शामिल थे, पाकिस्तान की जमीन से भेजे गए वहशी दरिंदों का शिकार बन गए। वो हमला सिर्फ जान माल पर नहीं था, वो हमला हमारे आत्मसम्मान, हमारी संप्रभुता और हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ पर था। आज उन्हीं हमलों का एक साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा भारत की जमीन पर वापस आ रहा है। ये महज एक आरोपी की वापसी नहीं है, ये हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। क्या हम इस बार समय के दलदल में फंसकर एक और कसाब की दास्तान लिखेंगे? क्या इस बार भी बिरयानी, वातानुकूलित सेल और मानवाधिकारों के नाम पर इस वहशी को पालेंगे? कसाब को हमने पाला वर्षों तक। उसके शरीर की सुरक्षा उस देश से ज्यादा की गई जिसने अपनों की लाशों को अपने कंधों पर उठाया। हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की दुहाई दी, लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया और फिर 4 साल बाद उसे फांसी दी। क्या हम एक बार फिर उसी नैतिकता का बोझ उठाएंगे? राणा, जो डेविड हेडली का साथी था, जिसे अमेरिका की अदालत ने दोषी ठहराया, जो पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया तंत्र की काली सुरंगों का गवाह है, अब हमारे सामने है। अब सवाल है कि हम उससे वो सब कुछ निकाल पाएंगे जो उसने छिपा रखा है, या हम एक बार फिर अदालतों में तारीखें लगाते रहेंगे, वकील दलीलें देते रहेंगे और देश अपने घावों को कुरेदता रहेगा। मोहम्मद तौफीक और वो छोटू चाय वाला जिसने हमले के दौरान जानें बचाई, आज जो कह रहा है वो आम आदमी की आवाज है, उस भारत की आवाज है जो इन न्यायिक नाटकों से थक चुका है। वो कहता है आतंकवादियों के लिए विशेष कानून होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग युद्ध के अपराधी हैं, इंसान की खाल में दरिंदे हैं। इनके लिए न्यायिक मर्यादाओं का नहीं, कठोर प्रतिशोध का विधान होना चाहिए। हमारा संविधान उन लोगों के लिए है जो इस देश को मानते हैं, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन जो खुद लोकतंत्र को आग में झोंकते हैं, जो निर्दोष लोगों का खून बहाकर मजहब और राष्ट्र का अपमान करते हैं, उनके लिए वही कानून। ये आत्मघाती नैतिकता इस देश को और कितनी देर तक रोक कर रखेगी? राणा को अब कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं, उसे कटघरे में लाकर सच्चाई उगलवाने की जरूरत है। उसकी जुबान से पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने की जरूरत है। ये समय है कि भारत एक उदाहरण पेश करे जिसमें न्याय तेज हो, निष्पक्ष हो और ऐसा कठोर हो कि अगला राणा या हेडली भारत की ओर देखने से पहले थरथरा उठे। ये देश आतंक के खिलाफ नरम नहीं रह सकता। अब फैसला चाहिए, अब और यही, क्योंकि जो जख्म राणा और उसके जैसे आतंकियों ने दिए हैं वो इंसाफ के बिना कभी नहीं भरेंगे।